दोस्तों, आप भी चाहते हैं टॉपर बनना, चाहते हैं होना पास, हर सब्जेक्ट में आए आपके अच्छे मार्क्स, लेकिन सोच रहे हो काश से अपने आप हो जाता, कुछ करना ना पड़े। तो यार ये बड़ा मुश्किल होगा, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। बहुत कुछ करने को नहीं कहूँगा, खर्चा करने को बिल्कुल नहीं कहूँगा, वही कहने वाला हूँ, वही करने को कहूँगा जो हैं आपके पास, कर सकते हैं आसानी से। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, आप भी बनोगे टॉपर, आपके भी आने वाले हैं हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में, और मैं हूं आपका जाना पहचाना आशीष सर। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग केयरिंग होता है, और आप कितने केयरिंग हैं ये आपके शेयरिंग से पता चलता है। तो काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स करके चले जाते हैं, कमेंट्स करने से कुछ समझ नहीं आएगा, ना ही आप टॉपर बनोगे ना ही आप पास होने वाले हो। पूरी वीडियो को देखो और जो मैं कहने वाला हूँ उसे आप फॉलो करोगे, तभी आप टॉपर बन पाओगे और तभी आप पास होंगे अच्छे नंबर्स के साथ। तो नॉर्मली हमारे पास हर क्लास में 6 सब्जेक्ट नॉर्मली होते हैं, किसी में 7 हो जाएंगे, किसी में 5 हो जाएंगे। बड़ी क्लासेज में जाएंगे तो आपके सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं। जो नॉर्मली गणित सभी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे आप, हिंदी आपके पास होगी, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान आपके पास, संस्कृत और विज्ञान, नॉर्मली 6, 7, 8 सब्जेक्ट सभी बच्चे पढ़ते हैं। आपके कुछ सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, कई बच्चों के पास पंजाबी हो सकता है, कईयों के पास उर्दू हो सकता है, तो ये चेंजेस थोड़े बहुत आपके रहेंगे। अब इन्हीं सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट आपको लगते होंगे आसान, मज़ेदार, मज़ा आता होगा आपको उन सब्जेक्ट को पढ़ने में, समझने में, और इन्हीं में से कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जो आपको लगते होंगे मुश्किल, बड़ा डर लगता होगा आपको इन्हें करने में। अब नॉर्मली होता क्या है, जो सभी बच्चों के साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा, हमारे साथ भी हुआ था और आने वाली पीढ़ी के साथ भी होगा। जब भी हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, 2 टाइप के बच्चे होते हैं जो लगातार आसान सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। क्लास में जाओ, क्या पढ़ रहे हो, या तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो जो आपको आसान लगता है, जिनमें आपको मजा आ रहा है, नॉर्मली आप उन्हीं को पढ़ रहे हो, या तो आप उन सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे जो आपको मुश्किल लग रहे होंगे, जिन्हें आपको डर लग रहा होगा, या आप वो काम कर रहे होंगे जो टीचर ने आपको दिया है, पनिशमेंट टाइप का। तो यही नॉर्मली क्लासेस में हम देखते हैं। अच्छा, मज़ेदार, आसान या मुश्किल, डर, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको गणित मुश्किल ही लगेगा, बहुत सारे बच्चों को मज़ा आता है, आसान लगता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी मुश्किल ही लगे, कुछ को आसान लगता है, कुछ को मुश्किल लगता है। तो आसान और मुश्किल ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये आपके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है कि आपको कुछ आसान लगते हैं और कुछ मुश्किल लगते हैं। तो अब आपको करना क्या है, नॉर्मली सबसे पहले आपको एक शेड्यूल अपना बनाना होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने किताब उठाई और एक किताब उठाई, हमने पढ़ना शुरू किया, हमें लगता है कि बड़ा आसान है, साइड रख दिया। दूसरी उठाई, ये बड़ा मुश्किल लगा, छोड़ो, इससे नहीं पढ़ना। तीसरी उठाई, चौथी उठाई, और हमारा डेली रूटीन इसी तरह से उठाना बंद करना, उठाना बंद करने में निकल जाता। आज का दिन भी खराब, अगले दिन भी उठाया हमने, हिंदी मज़ेदार है, उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया। अगले दिन सोचा यार हिंदी तो मुझे आती है, क्यों ना मैथ पढ़ूँ आज, क्यों ना साइंस पढ़ूँ, और हमने हिंदी को छोड़ करके मैथ और साइंस की बुक ऊपर उठाई। थोड़ी देर में टाइम लगाया, बड़ा मुश्किल लगा, डर सा लग रहा था, अजीब से लगे, छोड़ दिया। और ये रूटीन हमारा चलता रहता है। एग्ज़ाम आ जाते हैं और एग्ज़ाम में हमारी हालत खराब। आपको क्या करना है, एक सबसे पहले आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, ये आपको आज ही से बना देना है। नॉर्मली आप अगर 1 घंटा मैथ, 1 घंटा अंग्रेजी, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा, एक घंटा आप सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। अगर आपका टाइम टेबल है 6 घंटे का, अगर आप 6 घंटा दिन भर में पढ़ते हैं, ये वो 6 घंटे नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो। स्कूल में जाना
और स्कूल में पढ़ना आपकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर आपकी क्लास में आ गए, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। स्कूल के अलावा आपको 6 घंटे कम से कम निकालने हैं पूरा पढ़ने के लिए। आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, उनको 6 में डिवाइड कर देना है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 1-1 घंटा आपका आ जाएगा। अगर आप 4 घंटा पूरे दिन भर पढ़ रहे हो तो आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 45 मिनट, यानी कि 40 मिनट। तो 40 मिनट आपका जो डिवाइडेशन होगा, एक सब्जेक्ट को आप 40 मिनट पढ़ रहे हो तो आपको 40 मिनट वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, नॉर्मली हम कौन से 40 मिनट पढ़ें। अब आपको एक टाइम टेबल सेट करना है और आप उसमें ये देखो कि आप एक दिन में जो 4 घंटा पढ़ते हैं निकालते हैं। लाइक अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ रहे हो तो आपके 1 बजे 2 बजे तक स्कूल होगा, तो आप 2 बजे से और आगे 6 या 7 बजे तक, 8 बजे तक अपने टाइम को सेट कर लो कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। अगर आप इवनिंग शिफ्ट में पढ़ रहे हो तो आपके पास मॉर्निंग में पूरा टाइम है 12 बजे तक, तो आपको अपने टाइम को मॉर्निंग और इवनिंग में डिवाइड कर लेना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, सिंपली जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बना लेना है। मान लो कि आपके ये 6 सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब आपने क्या कर दिया, डेली रूटीन बना दिया कि सबसे पहले आप पढ़ते हो गणित, तो आपने गणित लिख दिया 1 घंटा। और गणित आप कितने बजे से शुरू करते हो, लाइक आप 2 बजे से 8 बजे तक पढ़ रहे हो, डेली रूटीन 2 से 8 बजे तक पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या करना है कि भैया 2 से 3 आप पढ़ते हो गणित, तो यहां पे आपको एक टाइम टेबल बना लेना है कि भैया 2 से 3 मुझे पढ़ना है गणित। सबसे पहले टाइम टेबल 3 से 4 आपका रहेगा अंग्रेजी, और आप सब्जेक्ट आप इस तरह से रखो कि भैया गणित और साइंस को आप एक साथ नहीं रखोगे। एक गणित उसके साथ लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज उसके साथ सामाजिक विज्ञान, तो आप इसको ऊपर इसको नीचे कर सकते हो, और संस्कृत और विज्ञान। अब होता क्या है कि हम कुछ आसान से सब्जेक्ट पे या तो ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, या हम जो टफ सब्जेक्ट होते हैं उनमें ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो भैया नॉर्मली आपको मैं बता दूं कि अगर आपका कोई गणित सब्जेक्ट में आप ज्यादा टाइम दे रहे हो तो नंबर कितने आएंगे भैया, 100 ही तो आएंगे ना। 110 तो आने वाले रहे, ना ही 200 आने वाले आपके। अब जो मुश्किल सब्जेक्ट है वो आपको डर लग रहा है, तो आप डर के मारे उसकी तैयारी कर पाते हो मुश्किल से 50 नंबर का। आप 50 नंबर की उसकी तैयारी कर पाते हो। आते कितने हैं आपके 40, तो आपके आए हैं सिर्फ 40। सोचो, जो अंग्रेजी थी वो आपकी अच्छी थी, जो आपकी हिंदी थी वो अच्छी थी, जो संस्कृत थी आपको अच्छी थी, आपके इनमें से आते थे नॉर्मली 60 से 70 से 80 मार्क्स आपके इनमें आते थे। अब आपने क्या किया, इन पर तो ध्यान दिया नहीं, तो जो 60-70 नॉर्मली आते थे ये आपके 90-100 हो सकते थे, 90+ हो सकते थे, लेकिन आपने फोकस नहीं किया तो ये भी माइनस में आ गए, और यहां भी आपके आए हैं 50 और 60। तो आपका जो मेरिट है ना वो डाउन हो गया है, अच्छे मार्क्स आपके नहीं आए हैं। आपको इक्वल टाइम देना है सभी को, और इक्वल टाइम के साथ साथ में आपको थोड़ा सा यहाँ पर अंतर रखना है, और वो अंतर कुछ इस तरीके से होगा कि मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 6 घंटे हैं। अब आपने 1-1 घंटा आपने सभी सब्जेक्ट को दिया है, लेकिन अब आपको चाहिए भाई गणित में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, आपको चाहिए साइंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत आप कर लेते हो तो थोड़ा सा कम इनमें चलेगा, तो आपने गणित में कर दिया 1 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा, आपने एसएसटी में कर दिया 1 घंटा 20 मिनट, और विज्ञान में कर दिया आपने 1 घंटा 20 मिनट। तो अब आप क्या करोगे कि आप जो है अंग्रेजी में से आपने 20 मिनट कम कर लिए, तो अंग्रेजी को आप पढ़ोगे 40 मिनट, हिंदी को आप पढ़ोगे 40 मिनट,
और यहाँ पर आप संस्कृत को पढ़ोगे 40 मिनट। कहने का मतलब ये है कि इन्हें आप 40 से 45 मिनट का आपके पास टाइमिंग हो जाएगा। 40 से 45 मिनट आप डेली, और जो टाइम टेबल आपका है, मान लो आप 2 बजे आपने शुरू किया, तो 2 बजे आपका जो पहला पीरियड होगा आपके टाइम टेबल, घर के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, वो गणित है। तो आपने भैया 2 से, और 2:20 हो गया ना, 3:20, तो 2 से 3:20 तक आपको गणित ही पढ़नी है। किताबें निकालें, आप कॉपी निकालें, प्रैक्टिस कीजिए, देखें। 1 दिन टफ लगेगा, 2 दिन टफ लगेगा, 3 दिन टफ लगेगा, धीरे धीरे आपको वो आसान सा लगने लग जाएगा, अच्छा लगने लग जाएगा। और आप जब किसी भी सब्जेक्ट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो सब्जेक्ट आपको आने लग जाता है, उसमें आपको मज़ा आने लग जाता है। तो यही आपको करना है। कोई जो टफ सब्जेक्ट है उसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि पूरा दिन भर आप वही पढ़ रहे हो, और आसान से सब्जेक्ट से आपने बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ना है। तो डेली रूटीन में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आप डेली स्कूल के अलावा घर में कितना घंटे आप अपने पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं। तो ईमानदारी से बताना कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप अपनी अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। धन्यवाद।